एक सीट गलती से उ हार गलन। अगर हमरा वो कहतन हल जैसे 2020 में कहलन हल कि हम हार रही है कोई उपाय, उस समय 2700 वोट से हारे हलन। हम प्रयास के लिए जीत गलन। इस साल वो मात्र 1600 वोट से हार रहा। दुर्भाग्य हमर है, उनका का दिमाग हो गई, हमरा से बात न करें और सीधे मैदान छोड़ के भाग गए। जौन साथी जो 2020 में जो कलेक्टर अभिषेक सिंह जी अभी त्रिपुरा में है, वो टेलीफोन करे थलन कि सर हम तोरा 2700 वोट से पीछे है, लता जिता दिलिए हल, अभी तो 16 वोट के पीछे है, जितावे में कौन दिक्कत है। हमू माथा ठोकली कि हमरा पास अगर जानकारी हुआ था तब ना, वो तो चल गया घर है। खैर, कहे के मतलब कि हम जे रात दिन जनता के काम ला बैठल रहे ही गया में। सही बात है यार, अब इतना ईमानदार नेता आजकल मिलेगा कहीं आप लोगों को। आप लोग सोच रहे हैं कि अब हर्ष भाई रोस्ट करेंगे, इनको रोस्ट करेंगे जीतन राम मांझी को। पागल है हम। आप समझिए कि अगर सच्चाई का कोई जीता जागता स्वरूप होता तो जीतन राम मांझी जैसे होते। इतना सच्चा नेता कहाँ मिलेगा। हर बार ऐसा नहीं कि सिर्फ इस बार, इससे पहले भी कितनी बार जिस हिसाब से सच्चाई से बोलते हैं वो जाति धर्म दल से ऊपर उठ के। वाकई में गांधी जी के बाद दूसरा यही जन्म ही लिए हैं। चाहे वो शराबबंदी पे बोले हैं कि हाँ हम शराब पीते हैं, या लोग शराब पीता है, या फिर चूहा खाने वाला, या इस टाइप के बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो है ना वो। तो अभी जैसे देखिए बोल रहे हैं कि तो गलती से, अब क्या कहीं हमें कहे कि हम गलती से बतेबे नहीं किया वो आदमी। विधायक साहब जो हार रहे थे तो गलती हो गया कि हार गए हैं। 2020 में 2700 वोट से हार रहे थे, फ़ोन किए कि हम हार रहे हैं, कुछ हो सकता है क्या, तो कर दिए हम। और धन्य है हमारे डीएम साहब, अभिषेक जी नाम लिए ना शायद, धन्य है। देखिए वो भी लोकतंत्र में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, लोकतंत्र को और मजबूत करने की कोशिश किए हैं। और हारते हुए 2700 वोट से हारते हुए कैंडिडेट को जिता दिया उन्होंने 2020 में जीतन राम मांझी जी के सिफारिश पे। तो इस बार वो कैंडिडेट 1600 से हार रहे थे, फ़ोने नहीं किए। गलती यहाँ हो गया। अभी तो गलती है, तो लोकतंत्र में सबसे बड़ा गलती है कि आप हार रहे हैं और आपने फ़ोन नहीं किया जीतन राम मांझी जैसे नेता को। नहीं तो डीएम साहब तो थे ही अवेलेबल। जब 2700 से हारते हुए को जिता सकते हैं तो 1600 में तो 900 कम था ना। तो अब ऐसा नेता कहाँ चाहिए आपको। बाद में बोल भी तो रहे हैं कि हम तन मन धन से गया के लिए, लोगों के लिए, जनता के लिए अवेलेबल रहेंगे, 5 साल तक अवेलेबल रहेंगे। और जब चुनाव के समय कोई हार रहा है तो उसको जिता सकते हैं, जीत रहा है तो हरा सकते हैं। अब इस टाइप के कहाँ नेता चाहिए बताइए, मिलेगा। और आप लोग लगे रहते हैं कि जीतन राम मांझी का बेटा विधायक है तो समधन विधायक हैं तो फलना ढेंकना। अरे ये सब चीज़ नहीं करते हैं यार। ऐसे ऐसे नेता जो है युग पुरुष है। 80-82 साल की उम्र में अगर ये इस टाइप से जनता का सेवा कर रहे हैं, नेता का भी सेवा कर रहे हैं, हारते हुए नेता का सेवा कर रहे हैं, और डीएम साहब का नाम भी बता दे रहे हैं जिन्होंने इनकी मदद करी थी, उस हारते हुए विधायक को जिताया था, उनका नाम भी बता दे रहे हैं। इतना सच्चा कहाँ नेता होगा। अब मान के चलिए कि इसके बाद कोई कार्रवाई पता लग रहा है आपको कि कार्रवाई होगा जीतन राम मांझी पे या उस डीएम साहब पे। कायदे से तो कार्रवाई हो जाना चाहिए। जब इतना खुल के खुद से ही बोल रहे हैं कि मैंने हारते हुए को जिताया था, मैंने इन डीएम साहब की मदद से जिताया था, और डीएम साहब फिर से ऑफ़र किए थे, तो शायद चुनाव आयोग का, शायद सेंट्रल गवर्नमेंट का, शायद पार्टी का दल जो उनके गठबंधन के बड़े नेता हैं, कार्रवाई तो होनी चाहिए। लेकिन फिर वही चीज़ें हैं कि सच्चे लोगों को ऐसे लोग हाथ नहीं लगाते हैं। ऐसे लोग समाज में ज़रूरत है इनकी, ऐसे नेताओं की ज़रूरत है। ये लोग हैं तभी लोकतंत्र जिंदा है, तभी सच्चाई जिंदा है। लोग बोलते हैं ना कि ना कल युग आ गल बा तो प्रलय काहे नहीं के होखत।
ये लोग हैं, ऐसे लोग हैं अभी भी 1-8% जो सत्य को धारण किए हुए हैं और जिनकी सत्यता पे इस ब्रह्मांड उनके सत्य के धूरी पे घूम रहा है। तो क्या चाह रहे हैं, वो धूरी हट जाए, प्रलय हो जाए। बाकी आप लोग क्या कहते हैं जीतन राम मांझी पे कमेंट करके बताइए। और आगे से कोई ऐसे नेता होता हो जो हार रहे हो 2-4-10-100 वोट से, 2700-2800 वोट से, तो आप प्लीज़ आप जनता के भरोसे मत रहिए। जनता जितना करना था कर दी, इसके बाद जनता से बड़ा भी कोई चीज़ होता है और वो जीतन राम मांझी है। आप उनसे कांटेक्ट करिए। अभिषेक जी भी हैं डीएम साहब, ये लोग भी तो हैं जनता के बाद। सिर्फ जनता ही थोड़ी मालिक है, भगवान है, ये लोग भी हैं। तो इनसे कांटेक्ट करिए और लोकतंत्र को मजबूत बनाइए। बाकी आप लोग बताइए कमेंट करके आप क्या राय है। जय लोकतंत्र, जय बिहार, जय मांझी जी।